हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम आर्क फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेक्स्ट सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के चारों तरफ जो पदार्थ हैं वो प्योर हैं या नहीं। सोर्स है एनसीईआरटी सीबीएसई पार्ट 2। ये वीडियो पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन और व्हाट इज सस्पेंशन। ये दो हेडिंग्स हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले आपने देखा कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, यानी कि हमारे आसपास के जो मैटर हैं, क्या वो प्योर हैं। इस सवाल के साथ हम लोगों ने शुरू किया था, लेकिन पता चला कि नहीं, हमारे आसपास की अधिकतर चीजें जितनी भी हैं वो प्योर तो नहीं है। तो वो क्या है फिर? वो मिक्सचर के रूप में है। ठीक है, तो सोल्यूशन तो यहाँ पे हमने सब्सटेंस यानी कि जो मैटर होता है उसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, एक सोल्यूशन के उसमें बांट दिया, यानी कि एक होमोजेनस के हिसाब से और एक हेट्रोजेनस के हिसाब से। इस तरीके से चीजों को हमने डिवीजन किया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके पहले वाले पार्ट में हमने सोल्यूशन के बारे में जाना कि सोल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक जो उसमें घुल जाता है और एक वो जो घोलता है। जैसे चीनी और पानी का उदाहरण हमने बताया था, एक एग्जाम्पल दिया गया था आपको सॉल्ट एंड वाटर का या फिर शुगर एंड वाटर का। ठीक है, तो सपोज दैट कि शुगर और वाटर है, तो इसमें लेसर अमाउंट में जो चीज है वो शुगर है, तो शुगर को यहाँ पे हम सॉल्यूट पार्टिकल कहेंगे, और जो सॉल्वेंट है यानी कि वाटर जो कि लार्जर क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो सोल्यूशन के दो पार्ट बताए गए थे। ठीक है, अब सल्यूट के बेस पर, यानी कि सल्यूट कितना है कितना नहीं है, या पूरी तरीके से सल्यूट भर गया है, अब उससे ज्यादा सल्यूट हम नहीं मिला सकते, तो इन सब सवालों के जवाब लेने के लिए हम इस हेडिंग में आते हैं। तो ये हेडिंग का नाम है कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट्रेशन? तो कंसेंट्रेशन की हिंदी होती है सांद्रता। ठीक है, सांद्रता। तो कंसेंट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो सारी चीजें हम लोग पढ़े इसके पहले हम लोग हमने इसके पिछले वीडियो में आपको एक होमवर्क दिया था, जिसमें हमने कहा था कि आप इस तरीके से 2-3 ग्लास ले लीजिए, जिसमें कुछ नमक या फिर यानी कि सॉल्ट या फिर शुगर जो भी आपको पसंद हो उसको आप इसमें ऐड करिए। ठीक है, तो पहले में हमने कहा था कि आप 2-3, यहाँ पे 2 टीस्पून, इसमें 3 टीस्पून और इसमें थर्ड वाले में 5 टीस्पून आप ऐड करेंगे सॉल्ट को या फिर शुगर को। फिर उसे टेस्ट करने के लिए भी हमने बोला था। ठीक है, तो जिसमें आपने 2 टीस्पून शुगर ऐड किया है और जिसमें आपने 3 या 5 टीस्पून शुगर मिक्स किया है, तो उसमें 5 टीस्पून वाले सोल्यूशन को जब आप सिप करेंगे, यानी कि जब उसमें ड्रिंक करेंगे, तो ये आपको ज्यादा मीठा लगेगा। ये उससे कम मीठा होगा और ये सबसे कम मीठा होगा, क्योंकि उसमें हमने चीनी यानी सल्यूट की जो मात्रा है वो हमने कम डाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वाटर की जो कैपेसिटी होती है, वाटर की एक क्वालिटी होती है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में काफी खाली जगह होती है। ठीक है, तो जो भी चीजें वाटर में घुलती हैं वो उसी में जाकर के बैठ जाती हैं। ठीक है, अच्छा, अगर जगह है, मान लीजिए 10 लोगों की जगह है और 10 लोग बैठ गए जाकर के, तो 11वें लोग के लिए दिक्कत हो जाएगी। यही हाल वाटर का भी है। वाटर में जब आप 1 टीस्पून सल्यूट मिलाते हैं या शुगर या सॉल्ट को आप मिक्स करते हैं, तो उसके पार्टिकल्स वाटर के बीच में, वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो खाली जगह है उसमें जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो जगह धीरे धीरे भरनी शुरू हो जाती है। तो एक समय आता है कि वो जगह पूरी भर जाती है। जब पूरी जगह भर जाती है, यानी कि अब और ज्यादा सल्यूट हम नहीं ऐड कर सकते, तो उसी को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो यही चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में ये है कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट, यानी कितना सॉल्वेंट है और कितना सल्यूट है। ठीक है, कितने सॉल्वेंट में, रिलेटिव प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि सॉल्वेंट के प्रोपोर्शन में सॉल्यूट और सॉल्यूट के प्रोपोर्शन में सॉल्वेंट कितना है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर ही हम लोग यहाँ पे लेते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे कि कंसेंट्रेशन को मास बाय वॉल्यूम, मास बाय मास, इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो सॉल्वेंट कितना है और उसमें कितना सॉल्यूट हमने लिया हुआ है, यही है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? रिलेटिव प्रोपोर्शन है। कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? रिलेटिव प्रोपोर्शन है। ठीक है, इसका एक और डेफिनेशन है, हम लोग इसके बाद में लिखेंगे। तो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। और अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उनमें ये सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी कि इट इज वेरिएबल। ये वेरिएबल होते हैं, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी होती है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? इट टोटल डिपेंड्स ऑन गिवन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो कंसंट्रेशन चेंज होने लगता है। तो टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करना है हमें। गिवन टेम्परेचर यानी कि जैसे सपोज दैट कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें उसी पर सारी चीजों को लेना है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्यूट सॉल्यूशंस आर, सॉल्यूट कितना है, ठीक है, सॉल्यूट कितना है, कम है, ज्यादा है, या पूरा भर गया है, तो इसके बेस पर हम सॉल्यूशन को दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सेकेंड इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऑन द बिहाफ ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? अनसैचुरेटेड का मतलब यह हुआ अतृप्त। अतृप्त का मतलब होता है जो तृप्त नहीं है। जैसे आपको भूख लगी है तो इसका मतलब है कि आप अतृप्त हैं। तो आप जब खाना खाना शुरू करते हैं, धीरे धीरे पेट भरना शुरू होता है। जब पेट पूरा भर जाता है कि अब एक निवाला और भी नहीं खा सकते, तो उस समय आप सैचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखेंगे कि जब तक खाना हम खा सकते हैं, जब तक पेट पूरी तरीके से नहीं भर जाता, तब तक हम अनसैचुरेटेड होते हैं। और जैसे ही पूरा खाना पेट में भर जाता है कि हम एक जो है मतलब एक निवाला भी अब हम नहीं खा सकते, तो उस समय की कंडीशन सैचुरेटेड की होती है। तो ठीक यही हाल सोल्यूशन में है। सोल्यूशन में जब तक हम सॉल्यूट को मिलाते चले जाते हैं, ठीक है, सोल्यूशन में जब तक हम सॉल्यूट को मिलाते चले जाएंगे तब तक वो अनसैचुरेटेड है। एक कंडीशन ऐसी आएगी, तब तक वो अनसैचुरेटेड है। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि अब उसमें नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, यानी कि अब उसमें हम और ज्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम किसको कहेंगे? नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। A solution in which no more solute can be added is called saturated solution. And what is unsaturated solution? We can add more and more solute particles in the solution. ठीक है, तो जब तक हम उसमें ऐड कर सकते हैं तब तक वो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के भी दो कंडीशन है, एक डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया और एक कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया। तो ये भी एक कंपेरेटिव टर्म है, यानी कि इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे आपने 2 चम्मच चीनी मिलाया है, यानी कि शुगर का जो पार्टिकल है 2 चम्मच आपने लिया है, तो 2 चम्मच में शुगर के पार्टिकल थोड़े कम होंगे। मीठा ये भी होगा लेकिन थोड़ा कम होगा। और यहाँ पे 3 चम्मच आपने डाल दिया है, ठीक है, तो थोड़े से शुगर के जो पार्टिकल हैं वो बढ़ गए, यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जहाँ पे 2 शुगर का पार्टिकल बैठा हुआ था, वहां 3 शुगर के पार्टिकल हो गए। ठीक है, और 5 स्पून वाले में 5 लोग हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें तो ये जो फर्स्ट वाला सोल्यूशन है ये डाइल्यूट होगा। तो किससे डाइल्यूट होगा? सेकंड वाले से। यानी सेकंड वाला जो सोल्यूशन है इसका ये कंसंट्रेशन है, यानी सेकंड सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन फर्स्ट सोल्यूशन, क्योंकि इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल ज्यादा है, यानी कि ये कंसंट्रेटेड है। यानी कि सेकंड ग्लास में जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट ग्लास के सोल्यूशन से ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ठीक है, लेकिन अगर हम थर्ड वाले ग्लास का सेकंड वाले ग्लास से कंपैरिजन करें तो सेकंड वाले ग्लास में, क्योंकि यहाँ पे 3 टीस्पून ही आपने सॉल्यूट को डाला है, यानी कि शुगर को डाला है, तो 3 टीस्पून होने की वजह से, और यहाँ पे 5 टीस्पून है, तो 3 टीस्पून में पार्टिकल्स भी कम होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इससे कंपैरिजन करें, थर्ड वाले से कंपैरिजन करें, तो सेकंड ग्लास जो है ये डाइल्यूट है। ठीक है, और थर्ड ग्लास जो है इससे ज्यादा कंसेंट्रेटेड है। ठीक है, तो आई होप कि कंसंट्रेशन आपको समझ में आया होगा
कंसेंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। यानी कि अगर किसी सोल्यूशन में कोई पार्टिकल, मान लीजिए 2 पार्टिकल है और किसी उसी सोल्यूशन में 3 पार्टिकल है, अमाउंट सेम होना चाहिए सोल्यूशन का, तो पार्टिकल्स का नंबर अगर बढ़ना शुरू हो जाता है या बढ़ता है तो उसी को हम कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। यानी डाइल्यूट सोल्यूशन में पार्टिकल्स कम होंगे और कंसेंट्रेटेड में उससे थोड़े ज्यादा होंगे। ठीक है, यही कंसेंट्रेशन ही तो बढ़ाना है। तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा आपने पार्टिकल डाला, वो थोड़ा कंसेंट्रेट हुआ, 2 चम्मच की जगह 3 चम्मच डाल दिया आपने तो थोड़ा और कंसेंट्रेट हो गया। अगले ग्लास में 4 चम्मच चीनी डाल दिया आपने, वो थोड़ा और कंसेंट्रेट हो गया। इसी तरीके से कंसेंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन फैक्टर यहाँ पे ये है, टेम्परेचर आपको चेंज नहीं करना है और ग्लास में जो वाटर है वो भी बिल्कुल 1 ग्लास ही होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि पानी भी बढ़ाते जा रहे हैं उसके बाद कह रहे हैं कि चीनी बहुत ज्यादा घुल रही है, ऐसा नहीं। 1 ही ग्लास पानी लेना है और उसी में आपको टी स्पून जो शुगर है उसको बढ़ाना शुरू करना है। तो देखेंगे आप, जैसे जैसे आप उसमें शुगर के पार्टिकल को मिलाते चले जाएंगे, धीरे धीरे करके वाटर में एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि वहां पे अब और ज्यादा शुगर के पार्टिकल आप उसमें नहीं घोल पाएंगे, कितना भी उसको स्टायरिंग करिए लेकिन वो नहीं घुलेगा। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो फुल कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। व्हाट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन? फुल कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। यानी कि फुल कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन जब हो जाता है तो उसे हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और जब तक फुल कंसेंट्रेटेड नहीं हो जाता तब तक उसके पीछे वो अनसैचुरेटेड रहता है। तो डाइल्यूट और कंसेंट्रेशन का मतलब आपने समझा होगा, और फुल कंसेंट्रेशन का मतलब भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, जो कि एक रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट है। ठीक है, सोल्यूट के बेस पर सोल्यूशन 2 टाइप तरीके के हैं, एक अनसैचुरेटेड है और एक सैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड में 2 टर्म्स आते हैं, एक डाइल्यूट टर्म आता है और एक कंसेंट्रेटेड टर्म आता है। डाइल्यूट का मतलब सल्यूट कम, डाइल्यूट सल्यूट कम। ठीक है, और कंसेंट्रेटेड का मतलब कि सल्यूट डाइल्यूट से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, और सैचुरेटेड का मतलब पूरा सैचुरेट, तृप्त हो गया, पूरा सैचुरेट हो गया, जिसको हम फुल कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर पे एक और टर्म है जो है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। ठीक है, घुलनशीलता यानी कि कोई भी सोल्यूशन आपने लिया, ठीक है, अब उसमें सल्यूट घोलना शुरू कर दिए, तो जितना सल्यूट गिवन टेम्परेचर पर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, जैसे 30 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आपने दिया है तो 30 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ना ही उससे कम होना चाहिए। तो जो गिवन टेम्परेचर है उसी पर सल्यूबिलिटी को हम निकालते हैं। तो सल्यूबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन ए सोल्यूशन। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। तो दिए हुए तापमान पर जिस अमाउंट में सल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को उसकी सल्यूबिलिटी कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक फिक्स टेम्परेचर पर, एक गिवन टेम्परेचर पर जितना पार्टिकल घुल गया है उसमें, क्योंकि देखिए टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर पर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल घुलने लगेगा। तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को ध्यान रखना है कि कितने टेम्परेचर पर हम सॉल्युबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट नंबर पे है कि देखिए सब्सटेंस अगर अलग अलग है, सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी सब्सटेंस को आप अलग अलग कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर कौन सा सब्सटेंस कितनी सॉल्युबिलिटी रखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी गिवन टेम्परेचर पर अलग अलग होगी। ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक सोल्यूशन ए है और कोई एक सोल्यूशन बी है। ठीक है, और टेम्परेचर यहाँ पे आपने ले लिया, टेम्परेचर यहाँ पे आपने ले लिया 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि रूम टेम्परेचर है। ठीक है, तो सब्सटेंस ए जो है उसी रूम टेम्परेचर पर, सपोज दैट कि इसमें आप शुगर के पार्टिकल को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और बी में भी आप शुगर के पार्टिकल को ही मिक्स कर रहे हैं, जितना अमाउंट ए का है उतना ही अमाउंट बी का भी है। ठीक है, तो उसमें जब आप शुगर के पार्टिकल को मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि ए की जो सॉल्युबिलिटी है वो हो सकता है कि ज्यादा हो,
ठीक है। और बी की सॉल्युबिलिटी हो सकता है कि कम हो, यानी कि इसमें मान लीजिए कि 2 चम्मच चीनी घुल गई और उसमें जो है 1 चम्मच भी घुलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी भी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी किस चीज पे डिपेंड करेगी? सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। 2 ही तो फैक्टर है, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर वगैरह की बात नहीं करेंगे, प्रेशर भी वही नॉर्मल ही रहेगा। और टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर तो नॉर्मल हम रखेंगे ही, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, यही सारी बातें चलेंगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में ये सारी बातें खत्म होती हैं, कंसंट्रेशन के बारे में बातें खत्म होती हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे कि कंसंट्रेशन को हम कैसे दिखाते हैं, ठीक है। कंसंट्रेशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ठीक है बाबू, अगला लिखो, वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम लोग कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ रहे हैं और कंसंट्रेशन को हम कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कंसंट्रेशन को किस तरीके से दिखाया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। पहला है मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। दूसरा है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये तो आपको मालूम होगा। मैथमेटिक्स में नहीं मालूम है तो हम लोग बेसिक मैथ में देख लेंगे, बेसिक मैथ का भी हमने वीडियो डाला हुआ है, आप देख लीजिएगा। परसेंटेज वगैरह का वीडियो अभी उसमें आगे पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? देखिए, सोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो सोल्यूशन में 2 ही चीजें होती हैं। सोल्यूशन में एक होता है सॉल्यूट, ठीक है, और एक होता है सॉल्वेंट। ये बात समझ में आई? तो दोनों को मिला करके क्या बनता है? सोल्यूशन, ठीक है। तो कितने में कितना, कितना सोल्यूशन है और कितना यहाँ पे सॉल्यूट है। जैसे आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा होगा कि कितने में कितना, जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे हमने एक फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है 3/5, तो क्या मतलब है इसका कि 5 में 3, यानी कि 5 पार्ट कोई चीज था, उसमें से 3 पार्ट हमने ले लिया, ठीक है। तो 5 में से 3 पार्ट, तो टोटल जो है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। टोटल जो भी है आप हमेशा नीचे लिखेंगे। मान लीजिए कि एक टेस्ट हुआ, तो टेस्ट में टोटल मार्क, टोटल मार्क टोटल मार्क है 20 और यू गॉट 18 नंबर, आपको मिला 18 नंबर, 18 नंबर आपको मिला। तो इस बात को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे इन द टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज? तो क्या बात करेंगे हम इसमें कि टोटल को हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, कि 20 में से आपको कितना मिला है, तो 18 आउट ऑफ 20, क्या बोलते हैं इसको, 18 आउट ऑफ 20, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारा खेल यहाँ पे सॉल्यूट का है, तो सॉल्यूट को आप क्या कर रहे हैं कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हैं और बना देते हैं सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला करके आप सोल्यूशन अगर बना रहे हैं तो टोटल को हम हमेशा नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मास लेते हैं, मास का मतलब इसको हम ग्राम में, किलोग्राम में, मास का मतलब वजन हुआ, ठीक है। तो 2 बातें हैं यहाँ पे। तो पहले हम लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट बाई मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये हो गया परसेंटेज। तो कितने सोल्यूशन में, कितने मास ऑफ सोल्यूशन में, यानी कि कितने ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट है, ठीक है। मास बाई वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सोल्यूट को रखेंगे ग्राम में, ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100,
ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का मतलब क्या है, वॉल्यूम को हम लीटर में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो लीटर में, जैसे 1 लीटर आपने ले लिया वॉल्यूम, तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने ग्राम, यानी कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट आपने मिक्स किया हुआ है, इनटू 100 परसेंटेज निकल गया। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे, ये बात समझ में आई। अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लेकर के चलते हैं। इन तीनों के लिए एक ही चीज अप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे आपने लिया है, जैसे ये कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, ए यहाँ पे सॉल्यूट है और बी यहाँ पे सॉल्वेंट है। ए क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, और बी यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, तो ए यहाँ पे सॉल्यूट है, बी यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे हमें निकालना है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट ए है। ठीक है, तो ए ग्राम मान लो है, तो मास ऑफ सॉल्यूट ए हो गया बाई सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। भाई सॉल्यूशन में तो दोनों चीजें आ जाती है ना, तो सॉल्यूशन में ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कि जो सॉल्यूट है वो हम ऊपर लिखेंगे और नीचे जो है दोनों चीजें आ जाएंगी, सॉल्यूट भी सॉल्वेंट भी। इधर ये सॉल्यूट है, इधर ये सॉल्वेंट है, क्योंकि हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट आपने मिलाया हुआ है, ये ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से मास ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसमें भी सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट मान लो ए है या मान लो बी है। ठीक है, तो और सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन में भाई बी भी होगा जो कि सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है सी। ठीक है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, आप खाली इतना ही याद रखिए कि मान लीजिए कि सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है। ठीक है, तो सॉल्यूट को ए मान लो, सॉल्वेंट को बी मान लो। सॉल्यूट को ए ग्राम मान लीजिए, सॉल्वेंट को बी ग्राम मान लीजिए। तो कितने ग्राम सॉल्यूट कितने ग्राम सॉल्यूशन में मिला हुआ है, तो ए ग्राम सॉल्यूट ए प्लस बी, यानी कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिला के सोल्यूशन बना है ना। ये ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ सॉल्वेंट का ही सोल्यूशन है, नहीं, उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ए सॉल्यूट कंटेन 40 ग्राम, ये सॉल्यूट है, इसमें हम कुछ चीजें अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट है, और 320 इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। ए सॉल्यूट कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट in 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage. तो mass by mass percentage हमें निकालना है, तो concentration of solution, तो यहां पे हम लिखेंगे concentration of solution, concentration of solution mass by mass इज इक्वल टू, सबसे पहले तो फार्मूला लिखेंगे, क्या फार्मूला है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन जो बना है वो किस चीज का बना है, तो वो बना है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का। ठीक है, तो सॉल्यूट कितने ग्राम है यहाँ पे, सॉल्यूट यहाँ पे 40 ग्राम है, और सॉल्वेंट जो है वो है 320 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पे 40 ग्राम है और सॉल्वेंट यहाँ पे 320 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। आई होप कि ये आप नोट कर चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, तो यहाँ पे
सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट है 40 ग्राम, सॉल्वेंट है 320 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूट कहिए या मास ऑफ कॉमन सॉल्ट इज इक्वल टू कितना है 40 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, मास ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्ट है प्लस वाटर है। ठीक है, तो सॉल्ट कितना है 40 ग्राम प्लस 320 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 000 हो गया, 428 हो गया, 380 ग्राम। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 380 ग्राम। अब यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इंटू 100 लिख देंगे। तो फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 40, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 40, मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया 380 ग्राम। अभी ये ग्राम ग्राम आप लिख सकते हैं, ये तो क्या वैसे ही कैंसिल हो जाता है, इंटू 100। ठीक है, अब ये जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया आपका, तो ये हो जाता है 400/38। ठीक है, 2 से फिर कैंसिल कर दीजिए, तो 2 2 जा 4, 200/2 1 जा 2, 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 200/19, तो 200/19 को आप डिवाइड करके देख लीजिए, तो 200 में अप्रोक्सीमेटली देखते हैं, तो 19 1 जा 19 हो गया, तो यहाँ पे हो गया 1, ये हो गया 0। ठीक है, तो अरे यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये यहाँ से गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे ये एडिंग थोड़ी सी गलत हो गई थी जल्दबाजी में। ठीक है, तो 0 और 0 मिलकर के 0 हुआ, 4 और 2 मिलकर के यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, तो 360 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे 40 ग्राम यहाँ पे सॉल्यूट हो गया, और 360 ग्राम यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया, इंटू सोल्यूशन हो गया, इंटू 100 करेंगे, ये 0 0 से कैंसिल कर देंगे, 40 का मल्टीप्लीकेशन 0 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 400/36, यानी कि यहाँ पे 36 हो गया। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 00/2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 00/2 9 जा 18। ठीक है, तो 100/9 है, तो यहाँ पे हम 100/9 कर लेते हैं, तो 100/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, 1 हो जाएगा 0, 9 1 जा 9, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 आ जाएगा, 9 1 जा 9, समथिंग इस तरीके से होता चला जाएगा। तो हम ऑलमोस्ट यहाँ पे कंसेंट्रेशन ले लेते हैं, ऑलमोस्ट कंसेंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगा कितना 11.2 समथिंग ले लेते हैं, 11.2%, ये इतना हो जाएगा। वहां पे वो गलत हो गया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, वहां पे 19 आ गया था, वो तो 380 लिख दिया था हमने, होता है कभी कभी, उतना माइंड नहीं किया था। चलिए, तो यहाँ पे 320, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे सॉल्यूट दिया हुआ है, मास बाय मास हो गया, मास मास बाय वॉल्यूम हो गया, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसी तरीके से कंसेंट्रेशन को हम शो करते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग व्हाट इज सस्पेंशन, ये हम लोग डील करेंगे। अभी तक हम लोग होमोजेनस सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, कंसेंट्रेशन वगैरह, ये होमोजेनस सोल्यूशन के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन के बारे में और कोलाइडल सोल्यूशन के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन दोनों के बारे में बात करेंगे। कोलाइडल सोल्यूशन थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी एक इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जो है बटन दबा दीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सपोर्ट करिए, थैंक यू।